बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैरी शजाज। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल माजिद शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम हमें देने के लिए। अच्छा सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे चैम्बर के बारे में, बेसिकली कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं क्या चीज़, इनके क्या फंक्शन हैं और फिर मेंबर्स के लिए यहाँ पे क्या सहूलियात हैं। सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ और इस बात की हमें आपने अपॉर्चुनिटी फराहम की कि हम आपको बता सकें इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर उसके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है क्या ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद ये गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है। इस जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या एसोसिएशन है जिसे हम सेक्टोरल एसोसिएशन कहते हैं, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके एक लॉ बना हुआ है जिसे हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, जो कि 2013 में बना, और इसके अलावा इसके जो गवर्निंग रूल्स हैं वो भी 2013 में बने थे। और ये भी रेगुलेट SECP से हो रहे हैं। जी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि इसके दो रेगुलेटर हैं। जो मैंने आपको ट्रेड लॉज की बात की, तो ये ट्रेड लॉज बनाए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एक इदारा है जिसका नाम है डायरेक्टर ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। उस डायरेक्टर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक DG होता है जिसे हम रेगुलेटर भी कहते हैं, DGTO। तो DGTO तमाम फंक्शंस को रन कर रहा होता है और हमारी जो इस्लामाबाद चैम्बर हो गया या कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के अंदर है, उसके तमाम अफेयर्स उस दिए गए ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक वो चल रहे होते हैं। तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तमाम एसोसिएशन अपने मेंबर एंड आर्टिकल एसोसिएशन के मुताबिक बनाती हैं और अपने वो फंक्शंस को रन करती हैं। इससे पहले जो ऑर्डिनेंस बना था वो 1961 में था और उसकी एक अमेंडमेंट लाई गई 2007 के अंदर, फिर 2013 में इसको फाइनल किया गया, तो इससे पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स पे चल रहे हैं। दूसरा आपका ये सवाल ये था कि क्या SECP इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। याद रखें कि इसमें एज अ कंपनी, चूँकि कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अंडर सेक्शन 42 होते हैं, तो इसमें एज अ कंपनी हम रजिस्टर्ड होते हैं विद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के अंदर। तो हमें उनके एज अ कंपनी उनकी अपनी कंप्लाइंसेस पूरी करनी होती हैं। इसके अलावा जो DGTO ने जिसे मैं बताया जो ज़ाब्ता बताया चलाने का, उसके मुताबिक तमाम चैम्बर्स को हम रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन आपने पूछा कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के फंक्शन क्या है। जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनने के बाद वो DGTO के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं। इसका लाइसेंस इशू किया जाता है और इन तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन का काम ये है कि अपने बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना। ये मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें जो मेंबर्स बनते हैं वो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जैसे इस्लामाबाद चैम्बर की बात करते हैं तो हमारी जो जुरिस्डिक्शन है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, जितने भी कैपिटल टेरिटरी के अंदर बिजनेसेस हैं वो आपके बिल्कुल, इसमें जितने भी लोग हैं कि जहाँ पर जो बिज़नेस कर रहे होंगे वो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन सकते हैं और उसके मेंबर बनने के लिए जो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, जो शराइत है उसको पूरी करनी होती हैं। उसके बाद हम उसको मेंबरशिप ग्रांट कर देते हैं। तो पहला तो ये था कि एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने कहा एज अ फैसिलिटेटर है। आपकी ये जो मेंबरशिप है ये 1 ईयर के लिए होती है? जी, ये मेंबरशिप होती है 1 ईयर के लिए होती है और इसका जो पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर हर साल होता है और हर मेंबर को अपनी मेंबरशिप को वो रिन्यू करवाना होता है। दूसरा अपने ये था कि मैंने बताया कि फैसिलिटेशन कर रहे होते हैं, तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है उन मेंबर्स की एडवोकेसी है, उनके इश्यूज़ की। अब एडवोकेसी क्या है? अब कोई भी मेंबर है अगर वो अकेला होगा तो हो सकता है कि वो अपने मसाइल को वो उस अच्छे अंदाज से मुख्तलिफ महकमों के अंदर हल ना करवा सके, तो हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर उनके जो मसाइल हैं उनको मुतल्लिका महकमों तक लेकर जाते हैं और उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं, यानी उनके इश्यूज़ को हम एडवोकेट करते हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। ये सारी फैसिलिटेशन मेंबर्स के लिए हैं? जी, ये मेंबर्स के लिए है। इसके अलावा अगर कोई मेंबर्स अपनी कोई ऐसी भेज रहा होता है कि उनको ये इशू है, तो वो इश्यूज़ हम जिस तरह लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, CDA के मतलब कोई इशू है तो वो CDA से ही महकमे से हम इंटरेक्ट करेंगे। अगर कोई वो टैक्सेशन से मैटर इश्यूज़ हैं तो वो रिलेटेड इशू हैं तो वो उनको हम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ वो डील कर रहे होंगे। हमारा काम ये है
कि हम अपने मेंबर्स को यहाँ बुलाते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन से मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, हम जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट के लोगों को इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर इन्वाइट भी करते हैं और हमको विज़िट भी करते हैं। हम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को बुलाते हैं, इसके अलावा मिनिस्टर्स वगैरह को भी बुलाते हैं, क्योंकि उनका भी एक बहुत रोल है जो है बिज़नेस कम्युनिटी के चीज़ों को एड्रेस करने में। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह हर साल बजट बन जाता है, बजट के अंदर लाजमी बात है जो रूलिंग पार्टी वो अपना बजट पेश कर रही होती है और उसने पूरे साल में क्या करना है, तो उस बजट के मौके के ऊपर भी हम मेंबर्स की फ़ीडबैक लेते हुए अपनी तजावीज़ गवर्नमेंट को इरसाल करते हैं। इसके अलावा जो होता है कि प्रेस रिलीज़ के अंदर कोई भी हर डेली प्रेस रिलीज़ जाती है, उसके अंदर कोई पॉलिसी इशू है तो उसके ऊपर हम ना एक मौक़िफ़ पेश करते हैं। अगर कोई पॉलिसी अच्छी तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर उसके अंदर कोई ऐसे लूप होल्स हैं या जिसके अंदर कोई बेहतरी आने की ज़रूरत है तो हम ये चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो ऐसा माहौल फराहम करे जिससे बिज़नेस के अंदर फैसिलिटेशन प्रोड्यूस हो, बिज़नेस के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जहाँ पर बिज़नेस ग्रो करे, एंटी बिज़नेस पॉलिसीज़ ना हो। हमारा काम यह है कि हम ये हमेशा चाहेंगे कि वो कोई ट्रेड से ताल्लुक़ हो, उसका इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो या सर्विस सेक्टर से ताल्लुक़ हो, उसके लिए बिज़नेस करने में आसानी हो ताकि वो अगर बिज़नेस को उसको बढ़ा सकें। एक तो ये फंक्शन था इस्लाम जो भी चैम्बर का कि हम बिज़नेस के फ़रोग के लिए या मेंबर्स के मसाइल के हल के लिए बात करते हैं। इसी के साथ हम कोशिश करते हैं ट्रेड डेवलपमेंट के हवाले से मौका फराहम करते हैं मेंबर्स को कि अपने बिज़नेस को वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो किस तरह। डेलीगेशन जो है यहाँ से बाहर जाते हैं, हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में कोशिश करते हैं कि लेकर जाएँ। मेंबर्स खुद भी जाते हैं, मुख्तलिफ़ ट्रेड एग्जीबिशंस के अंदर अपना पार्टिसिपेट करते हैं। चैम्बर जब अपने डेलीगेशन लेकर जाता है तो मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मुलाकात करते हुए B2B मीटिंग्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर किस तरह हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, वो पाकिस्तान के अंदर आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें। हमने पिछले 2 सालों के अंदर पिछले सालों में बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्फ्रेंसेस की। टर्की 400 बंदों का एक डेलीगेशन लेकर गए, वहाँ पर हमने टर्किश जो थे उनके साथ बिज़नेस कम्युनिटी के साथ B2B मीटिंग्स की और काफ़ी हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने वहाँ से बिज़नेस हासिल किया। फिर इसके अलावा मलेशिया में भी लेकर गए, वो भी 250 बंदों का एक डेलीगेशन था, वो लेकर गए। बाकी छोटे डेलीगेशन तो जाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से चूँकि ये बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लग गई तो काफ़ी चीज़ें रुक गई, लेकिन उसको ऑनलाइन हम करते रहे। यूथ और ये जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं इनके लिए चैम्बर में कुछ स्पेशल फैसिलिटेशन? मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान का पहला चैम्बर था जिसने यूथ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के ऊपर काम किया। हमने ये कोई देखा कि उसमें एक और कोशिश ये की कि हम जो है कैसे लीडर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यंग लीडर्स। 2005 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और उसमें ये कहा गया कि एक मोटा था उसके साथ कि हम कोशिश करें कि जो यूथ है वो एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर ना बने। क्योंकि अगर हमारे मुल्क में जितना बिज़नेस फ़रोग करेगा, जितने लोग बिज़नेस के अंदर स्पेशली यंगस्टर्स, तो यंगस्टर्स के लिए चूँकि आपको पता है कि 60 साल 60% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो बिलो द एज ऑफ 25 है। तो ये इन्होंने आगे जनरेशन को संभालना है, आगे बागडोर इनके हाथ में होनी है। तो इन लोगों को जितने मौके फराहम किए जाएँ वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्योंकि हमारा एक माइंड सेट होता है कि हमने पढ़ लिया तो हम नौकरी की तरफ आएँ, तो हमारा ये कोशिश रही कि हम नौकरी के माइंड सेट को चेंज करें और वो बिज़नेस की तरफ राग़िब हों। इस सिलसिले में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पॉलिसी लेवल पे भी काम किया, हुकूमत को पॉलिसी लेवल पे तजावीज़ दी। जो यूथ पॉलिसी उसमें हमने गवर्नमेंट को तजावीज़ दी कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम किया जा सकता है, इंटर्नशिप के मॉडल्स के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के मॉडल्स के ऊपर। इसी तरह और भी तजावीज़ दी जिसके ज़रिए हमने कोशिश की हुकूमत को ये पैगाम पहुँचाने की कि आप पॉलिसी साजी के ज़रिए भी कैसे है यूथ को लेकर आ सकते हैं बिजनेसेस के अंदर। फिर पाकिस्तान में हम पहला चैम्बर थे जिसने जिनाह यूथ अवार्ड विन किया। इसके अलावा हम 30 वर्ल्ड चैम्बर कांग्रेस के अंदर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की वजह से हम विक्ट्री स्टैंड पर थे और ये पाकिस्तान का वाहिद चैम्बर था जिसको ये एक जो है एज हासिल है। इसके अलावा बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की। अभी थोड़ा सा पहले हमने यूनिडो के साथ मिलकर एक बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम रन किया था। ये हमने 4 साल हम उनके पार्टनर रहे और उसमें हमने बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम में ये कोशिश की कि वो यंगस्टर जो कि इनके बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, स्पेशली क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, वो आगे आए, उनके आइडियाज़ को रिफाइन किया गया और पाकिस्तान ये
ये कंपटीशन था जिसे कहते हैं प्रोग्राम। ये 7 ममालिक के दरमियान में कंपटीशन था। उसमें हम पाकिस्तान से नेशनल विनर्स निकालते थे और उन नेशनल विनर्स को तकरीबन 20,000 से लेकर $25,000 की रकम दी जाती थी और उनको सिलिकॉन वैली लेकर गए। और जो लास्ट 3 ईयर्स के जो कंपटीशन थे उसमें बहुत पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि उसमें 3 साल लगातार जो ग्लोबल विनर वो पाकिस्तान से था। पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, यूथ के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ के रोल को बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इस हवाले से स्टूडेंट्स के हवाले से चैम्बर की कोई एफर्ट्स, चैम्बर का रोल उसमें? एजुकेशन ये मैंने बताया ना कि हम यूनिवर्सिटी के साथ अपना एक लिंकेज क्रिएट करते हैं। हमने यूनिवर्सिटी के साथ MOU भी किए और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर हमारी तरफ से मेंटोर्स गए। वहाँ पर हम अभी भी गाहे बगाए जाते हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आपके लिए आप कैसे लीडर बन सकते हैं। आप अपने एक और जो बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए कि वो उनके लिए आप हम जो मैसेज दे रहे हैं कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। अब वो जो एक सोच पहले बहुत थी कि हम एक डिग्री लेंगे, हम इतने सारे GPAs लेंगे तब कुछ बनेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो डिग्री या GPA इतने मायने नहीं रखती, वो मायने ये रखती है कि उनको प्रैक्टिकली क्या आता है, प्रैक्टिकली वो कितना समझते हैं और उसके तहत वो अपने आप को कैसे अमेंड कर सकते हैं और अपने स्किल सेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। यूथ के अंदर अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो हमें इनके स्किल सेट को बढ़ाना होगा, इनके नॉलेज को बढ़ाना होगा ताकि वो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर से अपनी कंट्रीब्यूशन माशरे के अंदर बड़े पॉजिटिव अंदाज के अंदर से कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद साहब। होपफुली ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अभी जैसे कि माजिद साहब ने हमें बताया चैम्बर के हवाले से कि चैम्बर बेसिकली कैसी बॉडी है, किस तरह से वर्किंग इनकी हो रही है, फंक्शन इनके मेन क्या हैं और मेंबर्स को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। आज का प्रोग्राम बस इतना ही था। सैरिश इजाज़ को इजाज़त दीजिए। कंटिन्यूज़ इस्लामाबाद।